एचडीएफसी बैंकिंग के एनपीए राइज हो रहे हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए क्या ये खतरा होने वाला है? क्या होगा बैंकिंग सेक्टर का? पैंडमिक लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से हम सुन रहे हैं कि जैसे ये लॉकडाउन हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन को ख़राब करा है, कैसे मेजर अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है, बिना जॉब्स के पूरा का पूरा यूथ सेगमेंट कैसे देश के इकोनॉमिक स्लोडाउन में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब इन सब न्यूज़ के बीच भी स्टॉक मार्केट और बैंक्स की तरफ से काफ़ी अच्छे न्यूज़ आ रहे थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने अपने क्वार्टर 1 का जो रिज़ल्ट दिखाया है और उनके सीईओ ने शशिधर ने जो बातें ओपनली कही हैं, उससे तो नॉर्मल इन्वेस्टर एंड स्पेशली बैंक डिपॉजिटर्स को काफ़ी स्ट्रेस हो गया है। क्या है ये स्ट्रेस? क्या एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक को भी है खतरा? क्या आने वाले दिनों में इंडियन बैंकिंग सेक्टर में कुछ होने वाला है? आज की इस वीडियो में हम एचडीएफसी के क्वार्टर 1 रिजल्ट के साथ इन सारे टॉपिक्स पे भी डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो अब यार ये सारी चीज़ तो हम स्टार्ट करते हैं, इससे पहले देखते हैं कि है क्या एचडीएफसी क्वार्टर 1 में रिजल्ट में हुआ क्या। तो एचडीएफसी क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनका एनपीए का इंक्रीज होना। अगर मैं बात करूँ, जो उनका क्रॉस एनपीए था वो लगभग 0.48% हो गया है फ्रॉम 0.40%। इस एक क्वार्टर में उसका जो एनपीए काफ़ी जंप हुआ है। अगर मैं बात करूँ अगर टोटल उसके ग्रॉस रेवेन्यू की, तो जो ग्रॉस रेवेन्यू था 2022 में, जो हमारा क्वार्टर 1 का 2022 का ग्रॉस रेवेन्यू, उसका 1.47% है ग्रॉस एनपीए। और वही जबकि क्वार्टर 4 के 21 फाइनेंशियल लास्ट जो क्वार्टर था, उसमें इनका जो ग्रॉस एनपीए था वो 1.3% था केवल उनके ग्रॉस रेवेन्यू। अगर मैं इसको डायरेक्टली, अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर के बारे में बात करूँ, जो कि आपको दिख रहा होगा मेरे हमारे स्क्रीन में, कि जो उनका ग्रॉस एनपीए था वो क्वार्टर 4 में जो था, लास्ट क्वार्टर में 2021 के क्वार्टर 4 में जो उनका ग्रॉस एनपीए था वो 15,086 करोड़ का था केवल। बट इस क्वार्टर में जो 2022 का क्वार्टर फर्स्ट है, उसमें इनका ग्रॉस एनपीए लगभग 2,000 करोड़ से बढ़ चुका है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। अब जून में क्वार्टर में जो क्या हुआ, जो टोटल जो लोन्स थे वो रिटर्न ऑफ हुए 3100 करोड़, जो कि टोटल लोन सोल्ड हुए थे केवल 1800 करोड़। तो आप समझ सकते हैं इतने लोन जो केवल सोल्ड हुआ, उसमें से 3100 करोड़ का जो लोन है वो राइट ऑफ हुआ। अब पहले इन 3 फैक्टर को छोटा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं, वरना आप बोलेंगे कि सर अब ये एनपीए क्या होता है, ये राइट ऑफ क्या होता है, ये सेल ऑफ क्या होता है। तो समझ लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। एनपीए जो होता है, एनपीए कोई भी लोन का प्रिंसिपल, मान लीजिए किसी ने, अगर आपने बैंक ने लोन दे रखा है और अगर 90 डेज में बैंक को उसका लोन का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट रीपे नहीं होता थोड़ा सा भी, तो वो जो है वो बैंक के एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट या फिर एनपीए बन जाता है। जब यही एनपीए का प्रिंसिपल या अमाउंट जो है उसमें रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं होती, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि यार ये रिकवर हो पाएगा, तब उसे राइट ऑफ कर दिया जाता है। जब एनपीए को किसी एक्सटर्नल एजेंसी को भेज दिया, अब जैसे कि कंपनी बैंकिंग के पास एनपीए हो गया तो अब कंटिन्यू रख के करती नहीं, तो कभी कभार वो अपने एनपीए को एक्सटर्नल एजेंसीज को भेज देती है, तब उसे हम सेल ऑफ कहते हैं। तो राइट ऑफ, सेल ऑफ दोनों ही इन बैंकिंग सेक्टर के इनहेरिटेंस स्ट्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा एनपीए होगा, जितना ज़्यादा राइट ऑफ होगा, उतनी ज़्यादा जो हमारी बैंकिंग सेक्टर है उसके लिए वो नेगेटिव होती है। अब ये तो हमने बात कर ली जो थोड़ा बहुत ग्रॉस एनपीए वगैरह के बारे में। अब देखते हैं सीईओ साहब ने क्या कहा। सबसे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट तो भाई सी एचडीएफसी के सीईओ ने दिया है, की तरफ से आया। उनके स्टेटमेंट की समरी ये थी कि पैंडमिक लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक रिकवरी में बहुत बुरा हालत है, नए लोन्स का रिक्वायरमेंट ना के बराबर हो चुका है। अब उनका कहना है नए बिजनेसेस में जो लोन थे वो डिमांड बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बिजनेस जितने भी थे वो भी बंद हो चुके हैं। अब रिटेल डिपॉजिटर जो छोटा बहुत लोन लेते थे, अब वो भी लोन लेने से मना कर रहे हैं। ना ही वो नया ऑटो लोन ले रहे हैं, ना ही कार लोन ले रहे हैं, ना ही होम लोन ले रहे हैं, क्योंकि इन सब का डिमांड काफ़ी कम हो चुका है। क्योंकि अनसर्टेनिटी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है आज कंडीशन में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। किसी को नहीं पता कि आगे के आने वाले 1 साल में क्या हो जाएगा, क्या वापस मार्केट अप जाएगा या वापस मार्केट नीचे आएगा। तो फिलहाल गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल हेल्प की वजह से ना, थोड़े बहुत कंपनीज बिजनेसेस एक्चुअल प्रॉफिट जो कि जनरेट वो भी नहीं कर रहे थे, फिर भी चल पा रहे थे। बट अभी जो कंडीशन है, उन्होंने ये कहा कि इस कंडीशन जैसी गवर्नमेंट जो अपना ये फाइनेंशियल हेल्प देना बंद करेगी, वो सारी कंपनीज के भी लोन एनपीए में चले जाएंगे, क्योंकि वो कंपनी भी लोन पेमेंट की हालत में नहीं है।
बेसिकली देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक की सीईओ का कहना ये था कि भैया सब भगवान भरोसा है, पेंडेमिक ने सब धुआं धुआं कर दिया। इसका रीज़न प्राइमरी उनके हिसाब से क्या था, अनप्लैंड लॉकडाउन हुआ मेनी पार्ट्स में, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी सही था कि अनप्लैंड हुई लॉकडाउन, मतलब पूरा प्रॉपरली नहीं हुआ। सेकेंड वेव जब आया तो टाइम में बहुत ज़्यादा लॉस हुई, लाइफ की भी एज वेल एज इकोनॉमिक एक्टिविटी की भी। सेकेंड वेव का जो लॉकडाउन था वो सेंट्रलाइज नहीं था। फर्स्ट आपको याद होगा, फर्स्ट लॉकडाउन जो हुआ था वो काफ़ी सेंट्रलाइज हुआ था, तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन था। बट सेकेंड वेव के टाइम ये चीज़ अच्छे से नहीं हो पाई, इससे जो बिजनेस और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी आफ्टर फर्स्ट लॉकडाउन वो भी बंद करनी पड़ गई थी। तो कंज्यूमर के लिए क्या हो रहा है, लॉकडाउन की वजह से कुछ खर्चा करने के लिए भी रेडी नहीं थे, बिकॉज लोगों को लगता है यार अगर लॉकडाउन फिर से हो गया तो पैसे की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, पैसे की ज़रूरत हमें बचा के रखनी। इसलिए जो लोग भी हैं, जो रिटेलर्स या फिर कंज्यूमर है, वो भी पैसा खर्चा करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। तो ये सारी वजह से जो भी काफ़ी प्रॉब्लम है। अब कुछ सेगमेंट्स को माना जाए कि जैसे कि डॉक्टर्स का कहना है कि जो थर्ड वेव आने वाला है, जो कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है, वो 60% ज़्यादा इन्फेक्शियस होगा पिछले उनके वेरिएंट से। तो अगर ये सच हुआ तो फिर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आने वाले दिनों में क्या होगा। प्रिडिक्शन की बात तो दूर, क्या कंडीशन होगी आप खुद ही गेस कर सकते हैं कि अगर थर्ड वेव आती है और लोग जैसे डॉक्टर कह रहे हैं कि उतना 60% ज़्यादा इन्फेक्शियस होगा, तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है देश का। अब ये सारी चीज़ तो हमने बात कर ली, कंडीशंस क्या क्या। अब इससे क्या लगता है, HDFC बैंक सच में खतरे में है? देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, इनको कोई खतरा नहीं है वैसे, बिकॉज खतरा जो है वो इनके डिपॉजिटर्स या इन्वेस्टर्स को है, क्योंकि उनको चिंता कारण बन चुका है। जब भी NPA बढ़ता है तो भाई बैंक प्रोविजन का अमाउंट जो होता है बढ़ा देता है। अब HDFC वैसा ही करेगा, लेकिन मुश्किल होने वाली स्मॉलर बैंक्स के लिए, जो कि छोटे छोटे बैंक, HDFC काफ़ी बड़ा बैंक है तो HDFC बैंक को उतनी तकलीफ नहीं होगी। जो छोटे बैंक हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होगी, जिन बैंक्स का कॉर्पोरेट हैवी बुक्स है या फिर रिकवरी हिस्ट्री अच्छा नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। बिकॉज अगर HDFC बैंक के पास इतनी प्रॉब्लम्स है तो सोच लिए छोटे छोटे बैंक्स के पास भी कितनी जो NPAs होगा वो कंटिन्यू में बढ़ रहा होगा। तो HDFC बैंक ने कुछ नंबर्स प्रेडिक्ट किए हैं इस बेस लाइन पर, वो ऐसे हैं। उनके हिसाब से GNP जो हमारा ग्रॉस NPA है, वो रेशियो में भी राइज हो सकता है 9.8% से इन बेस ईयर बाय मार्च 2022 एंड कैन गो अप टू 10.3% या फिर 11.2% तक भी जा सकता है, अगर जो हमारी कंडीशन है वो थोड़ी मीडियम या फिर सीवियर होती है। तो अगर HDFC का NPA लगभग 10% इंक्रीज होता है बाय द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, अगर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में जो 10% से इंक्रीज हो जाता है, तब बाकी बैंकिंग सेक्टर्स में क्या होगा ये सोचने में तो मुझे भी डर लग रहा है। क्या करने से मुश्किल कम हो सकती है ये कोई नहीं बता सकता। क्या रीओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी इज़ द ओनली सॉल्यूशन? क्या यही एक अकेला वे है? क्या वैक्सीनेशन ड्राइव जो हो रही है जरिए सबको प्रिपेयर करना नेक्स्ट स्टेप के लिए ये इंपॉर्टेंट है, या फिर ये वर्कफोर्स को वापस काम पे लाना के लिए मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करना पड़ेगा? क्या एग्जिस्टिंग सिस्टम ये स्ट्रेस ले पाएगा? अब इन सब का जवाब तो देना इस पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है ये ज़रूर बताइएगा। ये तो मैंने सारे पूरे बेसिक कवर कर दिए इस वीडियो में। आपको क्या लगता है कि HDFC बैंक या फिर जो हमारा जो अभी कंडीशन इकोनॉमी ये वापस रिकवर कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।